हेलो स्टूडेंट, ठीक कल के जो वीडियो में हमने आपको बताया था निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ठीक, अब जो है निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, जब निषेचन होने के बाद बीजांड में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले होता है बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण का क्या होता है? जब पुष्प में निषेचन के पश्चात इस बाह्य अध्यावरण का क्या होता है? जो बाह्य अध्यावरण होता है वो बीजचोल बनाता है। बीजचोल क्या होता है? बीज का जो ऊपर का कवर होता है उसे बीजचोल कहते हैं। तो जो बाह्य अध्यावरण होता है वो बीजचोल कवच बनाता है, बीजचोल बनाता है। ठीक, और जो अंतः अध्यावरण होता है वो बीज कवच बनाता है। नहीं, बीज कवच बनाता है, मतलब अंतः कवच बनाता है, ऊपर का कवच नहीं, अंतः कवच, क्योंकि ये अंतः अध्यावरण है तो बीज कवच अंदर का कवच बनाता है। और बीजांड व्रंत जो होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक, बीजांड व्रंत क्या होता है? नष्ट हो जाता है, लेकिन बीच में उसका चिन्ह बना रहता है। और जो बीजांड द्वार होते हैं, बीजांड द्वार उसी रूप में स्थित होते हैं। जो बीजांड द्वार हैं उसी रूप में स्थित होते हैं, लेकिन जो बीजांड व्रंत होता है वो नष्ट हो जाता है। और लास्ट बचता है बीजांड का। बीजांड का भी प्रायः नष्ट हो जाता है। ये लिखना नहीं है, लिखने के लिए हम रोज की तरह पीडीएफ आपको डाल देंगे। तो ये जो बीजांड होता है उसमें निषेचन के पश्चात ऐसे परिवर्तन आते हैं। बाह्य अध्यावरण बीजचोल में बदल जाता है, अंतः अध्यावरण बीज कवच बनाता है, मतलब अंतः कवच बनाता है। बीजांड व्रंत नष्ट हो जाते हैं। बीजांड द्वार बीज पर उपस्थित रहते हैं। बीजांड द्वार क्या होता है? बीज में जो छिद्र होते हैं वो बीजांड द्वार के ही छिद्र होते हैं, वो बहते ही रहते हैं। बीजांड का प्रायः नष्ट हो जाता है, क्योंकि नष्ट होकर वो बीज बना लेता है, तो बीजांड का नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको लिखनी है। अब आगे है निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष में होने वाले परिवर्तन। ठीक, अब निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष में होने वाले परिवर्तन। भ्रूणपोष में क्या क्या परिवर्तन होते हैं?
ठीक, भ्रूण कोश के अंदर सिर्फ इतनी ही चीजें होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं जो अपोजिट बीजांड द्वार की अपोजिट में 3 कोशिकाएं होती हैं, वो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। युग्मनज जो संलयन होकर जो नर और मादा युग्मक बनाते हैं उसे युग्मनज कहते हैं। भ्रूणपोष केंद्रक क्या होते हैं? बीच में 2 केंद्रक होते हैं। ठीक, सहायक कोशिकाएं जो मेन कोशिका एक्सेल होती है नीचे बीजांड द्वार की ओर, ठीक, तो ये दोनों होती हैं सहायक कोशिकाएं, ये होता है एक्सेल, ठीक, और ये दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो इन चारों में क्या परिवर्तन होते हैं निषेचन के पश्चात? देखो, सबसे पहली प्रतिमुख कोशिकाएं क्या होती है? निषेचन के पश्चात जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक, प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब आगे दिया है युग्मनज। जो युग्मनज होता है, नर और मादा जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? युग्मनज। उससे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो जो युग्मनज होता है वो काय में परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण बनाता है। मतलब निषेचन के पश्चात जो युग्मनज होता है वो क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। इसके बाद आता है भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक, भ्रूणपोष केंद्रक बदलकर भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, ठीक। फल का भ्रूणपोष क्या होता है? जैसे ये संरचना है, इसके अंदर जो होती हैं ये प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक। भ्रूणपोष केंद्र क्या होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? भ्रूणपोष बनाते हैं फल का, ठीक। तो जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो भ्रूणपोष बनाता है, और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं। देखो, जिनका कोई काम नहीं होता वो कोशिकाएं हमेशा नष्ट ही हो जाती हैं। तो सहायक कोशिकाओं का कोई काम नहीं है। सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? ये दोनों इस साइड की, इन कोशिकाओं का कोई काम नहीं होता है, तो इससे ये नष्ट हो जाती हैं। तो निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष में निम्न परिवर्तन होते हैं। इसकी भी PDF हम आपको भेज देंगे, तो उसको आप लिख लेना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। असंजनता क्या होती है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रकार के पौधों में युग्मक संलयन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, मतलब उनमें अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन नहीं होता। युग्मक संलयन क्या होता है? नर और मादा का मिलना। अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक संलयन सेम होते हैं, या तो युग्मक संलयन कह दो या अर्धसूत्री विभाजन कह लो। तो अर्धसूत्री विभाजन के बिना भी पौधों का निर्माण हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असंजनता कहते हैं। मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है फिर भी पौधे का निर्माण हो जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असंजनता कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ठीक। अब कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है? कायिक जनन, अनिषेक बीजता, ठीक। कायिक जनन और अनिषेक बीजता। कायिक जनन तो आप जानते ही हो क्या कहलाता है, कायिक जनन, ठीक। अब कायिक जनन क्या होता है? पौधे की किसी भी कायिक अंग से दूसरे पौधे का निर्माण ही कायिक जनन कहलाता है। अब कायिक अंग कोई भी हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, इनसे किसी नए दूसरे पौधे का निर्माण होता है, वो कायिक जनन कहलाता है। देखो, इसमें तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जो पौधे पत्ती से उगाते हों, टहनी से उगाते हों या जड़ से उगाते हों, उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ऐसे पौधे असंजनता के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जैसे गन्ना हो गया,
गन्ना में हम बीज से, देखो जो पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं उनको, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो पौधे बीज से उत्पन्न नहीं होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, वो असंजनता के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे गन्ना हो गया, गन्ना में बीज से पैदा तो नहीं होता, उसको तो सीधे टहनी ही डाल दी जाती है। आलू में सीधी क्या होता है, आलू भी बो दिया जाता है। तो ये ऐसे पौधे क्या होते हैं, असंजनता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और दूसरा है अनिषेक बीजता। ठीक, अनिषेक बीजता कितने प्रकार की होती है? अनिषेक बीजता 3-4 प्रकार की होती है, लेकिन हमको 3 ही प्रकार लिखना है। लेकिन हम PDF में जो डालेंगे, अगर आपको चारों लिखना है तो चारों लिख सकते हो। ठीक, बताएंगे हम 3 ही प्रकार की। ठीक, ठीक, तो अनिषेक बीजता क्या होता है कि इस विधि में बीज के बनने में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। मतलब जब बीज बनता है तो उस पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो ऐसे विधि को अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक, अनिषेक बीजता होती है 4 प्रकार की। नंबर 1 अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, अनिषेक बीजता 3 प्रकार की होती। नंबर 1 अपस्थानिक भ्रूणता। तो देखो, ऐसे बीज जिनमें बीज का निर्माण अध्यावरणों और बीजांडकाय की द्विगुणन, मतलब अध्यावरणों और बीजांडकाय के द्विगुणन के द्वारा बीजों का निर्माण होता है, उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। बीजांडकाय क्या होता है? बीजांड का वाहक आवरण बीजांडकाय कहलाता है। और अध्यावरण भी बीजांड का बाहरी भाग होता है, जो सबसे लास्ट में होता है वो अध्यावरण कहलाता है, और जो बीजांड की आकृति बनाता है वो बीजांडकाय कहलाता है। इन दोनों के द्विगुणन से जिन बीजों का निर्माण होता है उसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ठीक, तो इसकी PDF भेज देंगे तो उसमें आप लिख लेना। अब दूसरा जो आता है द्विगुणित बीजाणुकता। द्विगुणित क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं? देखो, आगुणित क्या होते हैं? जब किसी पुष्प में केवल नर भाग से गुणसूत्र आए, नर भाग से, अकेले नर भाग से गुणसूत्र आए तो उसे अगुणित कहते हैं। और अगर मादा भाग से भी आ गए, अगुणित मतलब आधे, क्योंकि नर और मादा जब संलयन करेंगे तो क्या आधे नर से आएंगे आधे मादा से आएंगे? तो अगर नर भाग से आते हैं तो आधे ही आते हैं तो अगुणित होगा, और द्विगुणित मतलब इधर से भी आधे आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं। तो मतलब नर और मादा भाग से जब मिलकर संलयन होता है तो द्विगुणित बीज का निर्माण होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को द्विगुणित बीजाणुकता कहते हैं। ठीक, मतलब अगुणित होता है एक तरफ से आए, और द्विगुणित मतलब नर और मादा दोनों तरफ से आए, तो ऐसे बीजाणुकता को कहते हैं अगुणित बीजाणुकता। ठीक, अपयुग्मन तीसरा है, C नंबर अपयुग्मन। देखो, ये छोटी छोटे टॉपिक हैं जो आ सकते हैं 1-1, 2-2 नंबर के, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं। ठीक, अपयुग्मकता क्या होती है कि जब किसी भ्रूण या पुष्प के भ्रूण में अंड कोशिका के अलावा अन्य कोई दूसरी कोशिका, जैसे सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, तो अंड कोशिका के अलावा इन दोनों कोशिकाओं में किसी से भी निषेचन होकर बीज बनता है तो उसे
क्या कहते हैं, अपयुग्मता कहते हैं। वैसे तो क्या होता है कि अंड कोशिका से ही भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंड कोशिका के अलावा कोई दूसरी कोशिका, जैसे प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनसे भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे भ्रूण के निर्माण को अपयुग्मता कहते हैं। ठीक, तो ये 3-4 हेडिंग है हमने बताई हैं 3। अगर आपको चारों लिख लेना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो 3 ही इम्पोर्टेंट होती हैं, PDF में हम आप भेज देंगे। ठीक, तो इतना अभी आपको लिखना है आज के वीडियो में। इसके बाद कल का और वीडियो बचा है, थोड़ा और कल और बताना है, इसके छोटे छोटे टॉपिक और 2-3 रह गए थे। और इसके अलावा जो भी आपको दिक्कत आती है, किताब से देखते हो या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है या जो चीज़ नहीं बनती, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, हम आपका तुरंत ही समाधान करेंगे। ठीक, तो इतना आपको लिख लेना है। इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे कल उसमें बताएंगे। ठीक।